द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश में हार के डर ने भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद छीन ली है। लिहाजा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता बचाने की जद्दोजहद में ऐसे ऐसे प्रयोग करने में लगा है कि उसका असर भी काफी खराब पड़ता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो बागी हो रहे हैं या फिर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। एक बड़ी खबर आई है, चौंकाने वाली खबर आई है कि सिंधिया परिवार से जो मंत्री है, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, वो मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई है। उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है। समझिए जरा, मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर क्या स्थिति हो गई है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता अब मैदान छोड़ रहे हैं। कुछ नेताओं के तो टिकट काटे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 40% सिटिंग एमएलए के अगले उम्मीदवारी पर ही खतरा है। वहां पर जो सर्वे आया है उसके मुताबिक उन सब का पत्ता साफ हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी यह समझ रखा है कि उनकी दाल इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं गलने वाली है। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। खबर देखिए, भोपाल समाचार ने हेडलाइन में लिखा भी है, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, हार जाने का डर था, एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। वजह क्या है? बताया गया, मीडिया में उन्होंने खुद जानकारी छपवाई, अखबारों में भी खबर छपी कि स्वास्थ्य का जो तकाजा है कि हेल्थ जो है उनका सही नहीं रहता है। ऐसे में अगर टिकट मिल जाएगा तो उन्हें मैदान में भागदौड़ करनी होगी। यह भी कहा गया कि 4 बार वो कोविड की शिकार हो चुकी हैं। ऐसे में वो रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, इस वजह से चुनावी मैदान से पीछे हट गई हैं। लेकिन जो जानकार हैं, करीबी हैं, वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर खेल कुछ और है। ये बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व के फैसले से निराश है और मध्य प्रदेश की सियासत में उनका कद उतना ऊपर नहीं उठाया जा रहा है जितने वो सक्षम थे। उन्हें काफी चुस्त दुरुस्त और एक्टिव पॉलिटिशियन माना जाता है। बावजूद इसके उन्हें बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी संगठन के द्वारा की जाती रही है। इसके चलते यशोधरा राजे सिंधिया इस वक्त चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इस संबंध में भोपाल समाचार ने जो जानकारी दी है जरा देखिए। यहां बताया जा रहा है कि दावा किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव 2019 में जो हश्र श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुआ है, विधानसभा चुनाव 2023 में वही हश्र यशोधरा राजे सिंधिया का भी होने वाला है। शिवपुरी विधानसभा में उनके जबरदस्त विरोध देखा जा रहा था। उन्होंने परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की हर संभव कोशिश की, परंतु सफल नहीं हो पाई। विधानसभा क्षेत्र में उनके कट्टर विरोधी नेता जो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में हैं, एकजुट होने लगे थे। उनके कई वफादार और विश्वास नहीं है समर्थक उनके साथ छोड़ चुके हैं। यानी कि यशोधरा राजे सिंधिया इस वक्त अपने साख का ख्याल कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी मैदान में उतरे और हार हो जाए, तो इससे पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें मनाने की भी कोशिश हुई है। इसमें जानकारी है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा, परंतु वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि और भी कई मंत्री चुनाव लड़ने से इनकार कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अगस्त के महीने में ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया था। यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की शिवपुरी विधानसभा से विधायक हैं। अब यहाँ पर पार्टी इन्हें मना तो रही है, लेकिन ये मान नहीं रही है। शायद इन्हें आभास है कि इस बार चुनाव जीतना आसान नहीं है। चर्चा यह भी है कि जो यह सीट वो छोड़ेंगी, उस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा जा सकता है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर चुनावी मैदान में उतर गए तो बीजेपी के लिए एक और सीएम फेस के दावेदार के तौर पर देखे जा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए फिर से वही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब इस संबंध में देखिए कि जो इनके समर्थक हैं वो क्या बता रहे हैं। यहाँ भाजपा नेताओं का कहना है कि वो तो काफी एक्टिव हैं, उनके साथ स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। राजधानी में भाजपा के नेताओं का कहना है कि यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की सबसे एक्टिव मंत्री हैं और स्वास्थ्य उनके लिए कोई समस्या नहीं है, परंतु संगठन उनके लिए बड़ी समस्या है। कितना परिश्रम करने के बावजूद ना तो सरकार में और ना ही संगठन में उन्हें कोई महत्व मिला। सरकार और संगठन में बैठे नेताओं को जब भी मौका मिला उन्होंने यशोधरा राजे सिंधिया को
नुकसान पहुंचाने और परेशान करने की कोशिश की है। इसके चलते पूरी स्थिति वहां बिगड़ती गई और यशोधरा राजे सिंधिया ने खुद को किनारा करने की घोषणा कर दी। अब एक चीज और देखिए, जो उनके समर्थक हैं, एक और जानकारी आई है, हिंदुस्तान पर रिपोर्ट है कि किस कारण से यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या वाकई में स्वास्थ्य ही बड़ा मुद्दा है? यहाँ तो भाजपा नेताओं ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि उनके जैसा एक्टिव, चुस्त और दुरुस्त भाजपा में कोई नेता नहीं। तो फिर कैसे उनका हेल्थ अचानक से बिगड़ रहा है, यह एक बड़ी वजह है, चर्चा का विषय है। उनके समर्थकों में हड़कंप है। हेडलाइन में देखिए, एमपी की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। वजह के बाद समर्थकों में है हड़कंप। समर्थक एकदम टेंशन में आ गए कि भाई हमारी नेता को यह क्या हो गया। तो यह कारण बताया गया है, जरा देखिए। हालांकि यशोधरा राजे के समर्थक तो दावा कर रहे हैं कि सर्वे में उनकी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन मीडिया में आता रहा है कि इस बार शिवपुरी में उनकी हालत निरापद नहीं थी, इसलिए उनकी सीट बदलने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में आम थी। उनके कभी शिवपुरी के पोहरी तो कभी ग्वालियर के दक्षिण अथवा पूर्व से उम्मीदवार होने की चर्चाएं चल रही थी। उनके समर्थकों ने तो इस पर विचार के लिए अनौपचारिक बैठक भी की थी। हालांकि उसके बाद संक्षिप्त प्रवास पर ग्वालियर आई यशोधरा ने साफ कहा कि वे शिवपुरी से ही चुनाव लड़ेंगी, यह उनका क्षेत्र है और वहां से चौथी बार विधायक हैं। और इसके बाद तो यही हुआ है कि यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है। इसके पीछे की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो सकते हैं। अगर शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य को टिकट देना है तो हो सकता है कि यशोधरा राजे को बैठने के लिए भी कहा गया होगा। इससे उनके समर्थकों में खलबली मची हुई है। हिंदुस्तान ने जानकारी दी है कि यशोधरा सिंधिया के इस फैसले से आम जन से ज्यादा बीजेपी में खलबली मची हुई है। फैसले को लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यशोधरा को लग रहा था कि आला कमान का इस समय जो तरीका है उसके चलते उनका टिकट कट सकता है। अचानक टिकट कटने पर उनकी प्रतिष्ठा को आघात लगेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी और फिर इसे मीडिया में भी प्रचारित भी कर दिया। इधर चर्चा चल रही है कि पार्टी को प्रदेश में व्याप्त एंटी इनकम्बेंसी का अंदाजा है, इसलिए उसने दूसरी लिस्ट में चौंकाते हुए नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। अब देखिए कि जब अगली लिस्ट आएगी तो वहां बीजेपी में किन किन का चेहरा बचेगा, किन किन का पत्ता साफ हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर मामला यही है कि शायद अब यशोधरा राजे सिंधिया की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया का पर कतरा जा सकता था। इसी डर से शायद वो पहले ही मैदान छोड़कर निकल चुकी हैं। अब इसका सीधा फायदा कांग्रेस को वहां पर हो सकता है। कांग्रेस वैसे भी सर्वे में बीजेपी पर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।